ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। देखिए, एक बात हम कहते हैं, हमारा एपिसोड सत्य घटनाओं पर आधारित 7 दे दिए थे। आज मैं एक आपको आयुर्वेद की जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा और इसके साथ ही जो मेरे एपिसोड देता हूँ सत्य घटना, उसको मैं इसमें शामिल करता हूँ। आज मैं आपको जानकारी देने के पहले कुछ बात आपको बताता हूँ और मैं जो भी कहूँगा वो सत्य पे है, बिल्कुल सत्य। कोई आके देख सकते हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ तो मुझको सारा दुनिया संसार सुन रही है, कम से कम मेरा हिंदुस्तान तो सुन रहा है। और मेरे देश के अंदर बड़े बड़े स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े नाड़ी विज्ञानी, यूँ मानिए कि खजाना भरा पड़ा है। इतना कहाँ है बाहर विदेशों में, होते तो आज सिर क्यों फोड़ते। तो मैं आपको बताता हूँ परसों की बात। मेरा जो छोटा भतीजा है वो कोटा के अंदर ये पाइजेब वगैरह जो चांदी की होती है इनकी, वो ज्वेलरी की दुकान लगाता है। वहीं रहता है, आता जाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। उसका फोन आया कि काका जी, ये ममीरा क्या चीज होती है। मैं बहुत चक्कर में पड़ा, क्योंकि एक तो कोई वैद्य सवाल पूछे, एक कोई इस तरह का आदमी पूछे जिसका कोई संबंध ही नहीं दवाओं से। मैंने कहा भाई, खमीरा तो होता है, ममीरा क्या हो गया। तो उसने बताया कि मेरी दुकान पे 88 से लेकर 90 साल तक का एक बुजुर्ग अपने 1-2 बेटों या गांव के उनके साथ में आया। तो वैसे ही कोई बात चल पड़ी तो बात आंखों पे आ गई। तो उस बुढ़े आदमी ने कहा कि देखो, मेरी दोनों आंखें जवाब दे गई, मुझे कुछ सुझाई नहीं दिया। और डॉक्टरों ने कहा कि अब अंदर ज्योति ही नहीं है, उम्र भी हो गई है, तो 1-2 साल ऐसे ही निकाल लो। गरीब आदमी हो सकता है, पैसे की तंगी से नहीं। अब 88-90 साल का आदमी क्या सर्जरी कराएगा। तो उसने कहा कि मुझे एक भले आदमी ने, मैं इन सब के नाम भी बता दूंगा, मैंने वो पूरी जानकारी है जो बताने का कह रखा है। तो मेरे को एक भले आदमी ने एक जड़ी बूटी, जो नीचे का हिस्सा होता है, जड़, उसी को प्राय जड़ियाँ कहते हैं, जड़ियाँ बूटियाँ। एक जड़ी लाके दी का, इसका नाम ममीरा है। और उसको इस तरह से दूध में या कोई पानी में काजल की तरह घिस करके लगाओ। कि मैंने इसको 1 महीना लगाई और आज मेरे को 30 साल जैसा जवान आदमी को दिखता है, ऐसे दिखने लग गया। मैंने मन में विचार किया, मैंने कहा भाई ठीक है, अगर
इस नाम की कोई जड़ी बूटी है, तेरे को मैं जानकारी दे दूँगा, और अगर कोई आई ड्रॉप इससे बनी है तो उसकी भी जानकारी दे दूँगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो मैंने गूगल में सर्च किया तो ममिरा की जानकारी मुझे मिली, और इसमें भी ये लिखा है आँखों के लिए, ताज्जुब की बात। और फिर मैंने और सर्च किया तो इस नाम से ममिरा आई ड्रॉप होम्योपैथिक कंपनी, शायद हसलब इस तरह का बाकायदा लिखा हुआ। मैंने कहा इसका मतलब है इस चीज़ में बहुत दम है, इसकी दवाई आँखों में डालने की होम्योपैथिक में भी बनी हुई है, और ये आयुर्वेद का इस आदमी ने इस तरह से प्रयोग किया है। तो अब इसकी मार्केट में और भी कहीं आई ड्रॉप है या नहीं है, देखो मुझे इतना मालूम नहीं है। हाँ, जो इसका काम था वो बता दिया, और मैंने जो डॉक्टर है होम्योपैथी का उसको 5-7 पीस है जो इससे बनी हुई जो होम्योपैथिक दवा जिसका नाम ममिरा आई ड्रॉप, 60 रुपये कीमत है, मैंने कहा 5-10 रुपये देना। अब मैं थोड़ी आपको इसकी जानकारी देता हूँ। आयुर्वेद में देखो इसने लिखा है कि ममिरा नेत्र रोगों की उत्तम औषधि है। इसकी जड़ें सुनहरे पीले रंग की रेशे युक्त, स्वाद में कड़वी, टेढ़ी, बाहर से भूरी या श्याम वर्ण की तथा अंदर से गांठदार होती है। इसकी मूल का प्रयोग औषधि कार्य में किया जाता है। मूल का मतलब इसका जड़ और पत्तों का ही प्रयोग होता है। ममिरा कट्टू, तिक्त, उष्ण, रुक्ष, कफ, पित्त शामक, दीपन, सर, चक्षुज्ञ, चक्षु कहते हैं संस्कृत में आँखों को, इनकी हिफाजत करने वाला, रुचिकारक, पाचक तथा लीवर को उत्तेजित करने वाला होता है। अब मैं आपको इसके कुछ जो नाम हैं, देखिए इसका जो वानस्पतिक नाम है ममिरा का वो है काप्टिस टीटा, और इसका कुल है रेननकुलेसी। रेननकुलेसी के नाम से होम्योपैथिक में भी दवा है। अंग्रेजी नाम इसका है गोल्डन थ्रेड रूट। संस्कृत में इसको तिक्त मूला, हेम तंतु कहते हैं, पीत मूला भी कहते हैं। हिंदी में हमीरा, मराठी में हमीरा, गुजराती में ममिरो, असमिया में मिशी मिटीटा, मलयालम में पीत रोहिणी, और तमिल में मामीरन, और उर्दू में मम्मीरान के नाम से इसको पुकारते हैं, और अरबी में इसको मम्मीरन चीनी के नाम से पुकारा जाता है। अब ये एक शाककीय पौधा होता है, जैसे अपने गोभी होती है, मूली होती है, इस तरह से इसका पौधा होता है, जैसे सब्जी का होता है।
और ये भारत में मुख्यतः असम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल इनमें पाया जाता है। इसके फल छोटी फलियों की तरह होते हैं और उनमें बहुत छोटे छोटे तिल के समान बीज रहते हैं। ममीरा नेत्र रोगों की उत्तम औषधि है। इसकी जड़ें सुनहरे पीले रंग की रेशेयुक्त स्वाद में कड़वी टेढ़ी बाहर से अडी या शाम वर्ण की तथा अंदर से गांठदार होती है। इसकी जड़ का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद इसके बारे में कहता है कि ममीरा कटु, तिक्त, उष्ण, रुक्ष, कफ, पित्त, शामक, दीपन, सर, चक्षुज्ञ, आँखों की हिफाजत करने वाला, रुचिकारक, पाचक तथा लीवर को उत्तेजित करने वाला होता है। ये नेत्रहीन, विषम ज्वर, यकृत योग, कुष्ठ, शोथ, कफ विकार का, श्वास, मूत्रकृत, प्रमेह, ज्वर, दौर्बल्य, वृक्षशूल एवं विबंध शामक होता है। कितने रोगों को ठीक करने वाला। इसकी जड़ कटु, बलकारक, आमाशय, क्रिया विधिवर्धक, पूरोधी, वातानुलोमक, कफ निसारक, ज्वरग्न तथा चक्षुज्ञ होती है। हर जगह चक्षुज्ञ का नाम आता है। चक्षुज्ञ का मतलब आंखों से। ये आंखों की इतनी बेहतरीन दवा आयुर्वेद के अंदर पड़ी है और होम्योपैथिक वालों ने कब की बना ली। अपन लोग क्या कर रहे थे? खैर ये बात तो फिर करेंगे। हाँ, आयुर्वेद क्या कहता है? ये तंत्रिका विकार, नेत्र रोग, अजीर्ण, श्वासकष्ट, काश, विषम ज्वर तथा कफ विकार को ठीक करता है। इसकी औषधि की मात्रा और विधि। ममीरा का पत्र यानी कि इसका पत्ता, ममीरा का पत्र का अंजन बनाकर लगाने से अभिषंद यानी कि आँख का आना, दृष्टि दौर्बल्य, आवरण शुक्ल तथा तिमिर आदि रोगों में लाभ होता है। इसका खाली जो पत्ता है उसका अंजन बना लें, सुखा करके जला करके उसका अंजन बना लें, तो उसको आँखों में डालने से ही ये लिखते हैं कि निगाह की कमजोरी, आँखों का फूला, ये इस तरह के रोग ठीक होते हैं। कमाल। हाँ, आगे और लिखते हैं नेत्र रोग। नेत्र रोग ममीरा मूल का क्वाथ बनाकर नेत्रों को धोने से नेत्र विकारों का शमन होता है। ममीरा मूल को दांतों के बीच में रखकर चबाने से दांत का दर्द ठीक होता है। ममीरा जड़ का फांट बनाकर 10 से 15 ml मात्रा में सेवन करने से अरुचि खत्म होती है और भूख लगती है। अजीर्ण के अंदर ममीरा की जड़ 1/3 ग्राम का सेवन करने से अजीर्ण व प्रमेह में लाभ होता है। मूत्रकृष्ट की बीमारी में ममीरा मूल का क्वाथ बनाकर 10 से 15 ml मात्रा में 2 वक्त पीने से मूत्रकृष्ट यानी कि कष्ट से पेशाब आना या पेशाब में कोई इन्फेक्शन होना या पेशाब में इरिटेशन होना या कोई भी पेशाब संबंधी रोग होना, उनमें ये लाभ करती है। और साथ में अगर बुखार है तो और ज़्यादा फायदा करती है। वर्ण यानी कि जो फोड़े फुंसी बड़े हो जाते हैं तो ममीरा के पत्तों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। ममीरा के पत्तों को पीसकर चमड़ी पर लगाने से चर्म रोग ठीक होते हैं।
बुखार के अंदर 1 से 2 ग्राम प्रकंद चूर्ण तथा 10 से 20 ml क्वाथ का सेवन करने से भी विषम ज्वर में लाभ होता है। इसकी क्या चीज़ प्रयोग में लेनी चाहिए मम्मीरा की, तो ये लिखते हैं कि मूल तथा पत्र अगर आप पंसारी से खरीदो तो इसकी जड़ी ही खरीदो, पत्तों का तो कोई पता नहीं चलता। और जड़ें मिलती है, ये मैंने आज मालूम कर लिया, अजमेर में मिलती है पंसारी के यहाँ। उसने बताया, किसने, वो वृद्ध आदमी का जो मैंने जिक्र किया ना, उसने बताया। तो मैंने अजमेर भी 2-3 को बोल दिया। मैंने कहा भाई ये है तो मेरे को भेजो। अब कुछ काम में देखो जो समय लगता है वो तो लगता ही है, लेकिन कुल मिला करके ये एक बहुत ही, अपन तो यूँ मान के चलें कि इतने दिन हम समझते थे कि भी गोरखमुंडी आँखों के लिए बहुत अच्छी दवा है, और भी बहुत सी दवाओं को आँखों के लिए हम बहुत अच्छा समझते थे। उस माला के अंदर एक मोती और हम ये पिरोई देते हैं, किसका, मम्मीरा का। देखो आँखों का है खास सब्जेक्ट। अरे अगर आँखें ही सही नहीं है और बाकी शरीर अगर पहलवान का भी है तो क्या करेगा। और आजकल निगाह है जो बहुत, ये सब प्राय 10 साल 12 साल के बच्चे मोबाइल देखते हैं, इनकी सबकी खराब हो गई। तो मैं इसकी जड़ें जब मेरे पास आ जाएगी और आते ही मैं खुद काम में लूँगा, फिर मैं आपको इसके रिजल्ट के बारे में बताऊँगा। वैसे आप अगर काम में लो तो इसकी जड़ें अजमेर मिलती है, और अपने वैद्य से पूछ करके किस तरह प्रयोग करो। और मैं जो जानकारी पूरी दूंगा वो आपको 2-4 दिन के बाद दूंगा, इंतज़ार करें। आज मैंने आपको एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवा बताई जो आँखों के लिए, कई बीमारियों के लिए बहुत अच्छी है। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा।